1 साल का ड्रॉप लिया, वहाँ पे मैंने बेसिकली बहुत मेहनत की है, बल्कि कभी कभार मैं रात में सो भी नहीं पाती थी। सो नहीं पाते थे? नींद तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं एक करियर के ऑप्शन में, तो मैंने नींद को सेक्रीफाइस करना सोचा कि मेरा कभी कभार ऐसे जमते भी नहीं थे क्वेश्चंस की, कभी कभार होते भी नहीं थे, मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी कि क्या पता मेरे से होगा नहीं होगा। मैंने बोला गिव अप नहीं करना है, कुछ भी कर ले, गिव अप नहीं करना है। आशी तुझे 3 बजे उठते तो पढ़ती पाती, सुबह उठते तो पढ़ती पाती, हमने मेरा को सोती। ऐसा नहीं कि मैं सोती नहीं थी, ऐसे कभी कभार जैसे थक जाती थी मैं पढ़ते पढ़ते तो 1-2 घंटे की नींद ले लेती थी, लेकिन बेसिकली अगर खाना खाते थे तो फिर ऐसे होता था सो जाते भाई कोई नहीं, तो मैंने खाना ज़्यादातर अवॉइड ही किया है, बल्कि खाने का मन भी नहीं करता था, बल्कि जीत की भूख रहती थी तो खाने का कहाँ से मन करता। दुनिया के कठिनतम टेस्टों में से एक टेस्ट, और उस टेस्ट में भी नंबर 1 रैंक हासिल करना छोटी बात नहीं है। ऐसे ही एक नंबर 1 रैंक हासिल करने वाली बिटिया के साथ में आज हम पहुँचे हैं। इस वक्त हम चरखी दादरी के गांव सांजरवास में मौजूद हैं, और सांजरवास फोगाट है, एक्चुअल में 2 गांव इकट्ठे हैं, रोड के दोनों साइड में हैं, तो सांजरवास फोगाट इसको बोला जाता है। तो उस गांव में हम मौजूद हैं और बिटिया हमारे साथ हैं। बड़ी मेहनत की है, और जेईई मेंस आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बड़ा मुश्किल टेस्ट है, और उस टेस्ट को बड़े ही आसानी से क्लियर किया है, और क्लियर ही नहीं, उस टेस्ट में नंबर 1 रैंक हासिल किया है लड़कियों में। और अब कहीं ना कहीं एक रास्ता आगे का क्लियर होता है, जहाँ से इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो आगे शुरू होगी, लेकिन ये जो पढ़ाई शुरू होगी उससे पहले की जद्दोजहद क्या रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसी जद्दोजहद को जानने के लिए आज हम यहाँ सांजरवास फोगाट में पहुँचे हैं, और यहाँ जानेंगे आशीष पूरी उसकी जर्नी कैसे रही है, किस तरीके से उसने जो तमाम जो चीज़ें की हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बाकायदा आशी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशी यहाँ इस गांव की जो है वो भांजी हैं, और आज एक बार दूसरी तरफ दिखा दीजिए, गांव के काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो आशी को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। तो सीधे आशी से ही बात करते हैं। आशी, AIR 1 रैंक लड़कियों में, और उसको हासिल करने में क्या मेहनत लगी, और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ रहा था, जो मेहनत क्या कुछ रही थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो मैंने 2025 में अपनी 12th पास आउट की थी, फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लेने का सोचा, क्योंकि मेरे को अपनी जेईई की प्रिपरेशन करनी थी। मेरे को स्टार्टिंग से ही इंजीनियर बनना था, मैंने पहले ही अपना गोल सेट कर लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग में ही अपना करियर आगे परस्यूट करना है। तो फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, वहाँ पे मैंने बेसिकली बहुत मेहनत की है, बल्कि कभी कभार मैं रात में सो भी नहीं पाती थी। सो नहीं पाते थे पढ़ाई की वजह से? ऐसा लगता था अगर मैं सो गई क्या पता मेरा कुछ ऐसा छूट जाए जो मेरा आगे आ सकता है। तो मैंने सोचा कि नींद तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं एक करियर के ऑप्शन में, तो मैंने नींद को सेक्रीफाइस करना सोचा कि अपना करियर पहले रखते हैं। तो मैंने नींद को सेक्रीफाइस कर लिया अपना, और वो बहुत ही टफ़ जर्नी, तो कह ही सकते हैं कि बहुत टफ़ जर्नी थी मेरी। मैंने बहुत ही मेहनत की है, कभी कभार 19, 18, 12, 21, 20 और तक मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं। उसके बाद मैंने ऐसा नहीं कि मेरा कभी कभार ऐसे जमते भी नहीं थे क्वेश्चंस की, कभी कभार होते भी नहीं थे, मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी कि क्या पता मेरे से होगा नहीं होगा। बहुत ही टफ था। कभी कभार तो मैथ्स जो क्वेश्चंस आपको पता ही होगा मैथ्स कितनी टफ थी, तो उसके अंदर मेरे को क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत भी होती थी। फिर मैंने ऐसे नहीं कि मैं छोड़ दिया, मैंने बोला गिव अप नहीं करना है, कुछ भी कर ले, गिव अप नहीं करना है। आशी तुझे करके तो दिखाना आशी, जब गिव अप नहीं करने का सोचते थे तो वो हिम्मत कहाँ से आती थी? क्योंकि जाहिर सी बात है जिस उम्र में आप हैं वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना गिव अप करके और उस चीज़ को छोड़ जाते हैं, या फिर सिंपल कहीं ना कहीं अपनी ग्रेजुएशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने ड्रॉप भी कर दिया 1 साल, क्योंकि वेस्ट हो रहा था। दूसरी तरफ जैसे अभी आपने बताया कि जर्नी काफ़ी टफ थी, वो जो सारी जो चीज़ें थी वो आप करते हुए कई बार गिव अप करने की सोचते, लेकिन फिर हिम्मत आती। तो हिम्मत कौन देता? मेरे को मेरी हिम्मत मेरे मामा जी देते थे, मामी जी देती थी, नाना जी देते थे, नानी जी देती थी, मम्मा देती थी कि बेटा गिव अप मत कर, कुछ नहीं बेटा हो जाएगा तुझसे। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार दिया, मैंने सेकंड अटेम्प्ट था जेईई मेंस का, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था, लेकिन क्या रहा था उसमें?
उसमें मेरी कुछ खास परसेंटाइल तो नहीं रही थी, मेरी अराउंड 50 कुछ परसेंटाइल आई थी। उससे फिर मेरे को अपने आप में एक रियलिटी चेक मिल गया था कि मेरे को और मेहनत करनी है, इतनी आसानी से क्लियर होने वाला एग्ज़ाम नहीं है ये। जी बिल्कुल, और जैसे कि मैंने कहा कि इतनी आसानी से क्लियर होने वाला नहीं है, ये आशी भी मानती है। कठिनतम टेस्टों में से एक टेस्ट जो है उसको माना जाता है जेई मेंस जो टेस्ट है, उसके बाद जेई एडवांस भी आएगा। शायद आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे होगे। जी, जेई एडवांस की तैयारी 15 मई में उसका एग्ज़ाम है जेई एडवांस का। जी, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा। जेई मेंस के बाद काफ़ी सारे जो कॉलेजेस होते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, उनका रास्ता कहीं ना कहीं खुल जाता है। और जो जेई एडवांस का जो टेस्ट होता है उसमें जो जेई मेंस में जो बच्चे क्लियर होकर के आते हैं, टॉप के मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो जेई एडवांस के लिए ही अप्लाई कर पाते हैं। और उसके बाद आपको देश के IITs के अंदर भी एडमिशन मिल सकता है। तो उसके लिए भी अब आशी जो है वो तैयारी करने वाली है, और आई होप कि वो भी हो इनका क्लियर। और उसके बाद भी हम आशी से यहाँ पर बात कर रहे हो कि अब की बार पूरे सभी मतलब लड़के और लड़कियों के बीच में अगर AIR-1 आता है इनका, तो हम वो बात शायद कर पाएँ। कोशिश है उसकी, पूरी कोशिश रहेगी मेरी AR-1 लाने की ऑल इंडिया में। बहुत मतलब कि कोशिश पूरी रहेगी मेरी ये करने की। जी बिल्कुल। तो कठिनतम टेस्टों में से एक टेस्ट को आशी ग्रेवाल ने पूरा कर दिया है, और एक जो स्टेप है वो आगे बढ़ा दिया अपना इंजीनियरिंग की तरफ। और भविष्य में हमें आशी जैसी एक अच्छी होनहार इंजीनियर भी देखने को मिलेगी, जो देश की उन्नति में काफ़ी सहायक होगी। बाकी जैसे कि आशी ने कहा कि जब हिम्मत टूटती थी तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाने वाले भी उनके साथ थे। तो इनका जो परिवार है वो इनके साथ में है, नाना नानी, मामा मामी, भैया, वो तमाम लोग यहाँ पर साथ में हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, आशी का जो बैकग्राउंड जो है, जो इनके फादर आज वो स्वर्ग से इनको बाकायदा आशीर्वाद दे रहे होंगे कि बिटिया ने उनका नाम ऊंचा कर दिया है, उनका जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो रहा होगा वहाँ पर भी। तो आर्मी बैकग्राउंड से वो थे, और अब इनकी मदर भी जो है आर्मी में सर्विंग हैं, और वो यहाँ पर नहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखिए पूरा परिवार, जो बाकी नाना नानी, मामा मामी, भाई जो हैं, भाई भी यहाँ पर साथ में हैं, तो वो सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इनका लगातार हौसला बढ़ा है। तो ज़रा नाना जी से पूछते हैं क्या कुछ कहा जाता था, क्योंकि जैसे बेटियां बता रही है कि कई बार हौसला टूटता था और उसके बाद कहीं ना कहीं से हिम्मत मिलती थी, नाना देते थे, नानी देती थी, सब कैसे क्या करते थे आप? भाई बेटी पढ़ ले, खड़ी होगी पढ़ ले, फिर यार सो जाती, फिर रात में भी 3 बजे उठते तो पढ़ दी पाती, सुबह उठते तो पढ़ दी पाती, हमने मेरा को सुनती थी। अच्छा, कितने टाइम पढ़ती थी ऐसा? ये हम तो सो जाते जी, फिर हम तो उठते जब पढ़ दी पाती, 3 बजे उठते, 4 बजे उठते। हाँ, समझ सकते हैं आजकल जो बच्चे सोचते हैं कि नींद ज़्यादा ज़रूरी है। भैया अगर कुछ पाना है तो इस नींद को खोना पड़ेगा, तभी कुछ आपको मिल पाएगा, और आशी की तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप भी कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे अपने जीवन में। तो क्या रूटीन रहता था इनका? बस अब उठते जब पढ़ दे, और क्या रूटीन रहता जी? खाना वाना कैसे खाती थी? खाना को खा लिया, दूध दाद पिया, खाना कम खा कर दी। खाना कम खाते थे? दूध दाद, बस बिस्कुट दूध। अच्छा, हाँ जी। आशी ऐसा क्या था कि खाने से कहीं नींद आ रही थी क्या? नींद आती तो थी खाने से। ऐसे खाना खाने के बाद तो ऐसे होता था ना कि 1-2 घंटे सो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सोती नहीं थी, ऐसे कभी कभार जैसे थक जाती थी मैं पढ़ते पढ़ते, तो 1-2 घंटे की नींद ले लेती थी। लेकिन बेसिकली अगर खाना खाते थे तो फिर ऐसे होता था सो जाते भाई, कोई नहीं। तो मैंने खाना ज़्यादातर अवॉइड ही किया है, बल्कि खाने का मन भी नहीं करता था, बल्कि जीत की भूख रहती थी तो खाने का कहाँ से मन करता। जी, जीत की भूख रहती थी तो खाने का मन नहीं करता, लेकिन वो जीत की भूख ने आज इनको इस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है कि जो तमाम ग्रामीण हैं आज इनके सम्मान में आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर माला पहुँच चुकी है, भाई साहब सम्मान करने के लिए पहुँचते थे। मैं चाहूँगा कि आप सम्मान कीजिए, बिटिया का सम्मान कीजिए बाकायदा, क्योंकि इधर माला पहुँच चुकी थी और हमने इंटरव्यू जो क्योंकि शुरू कर चुके थे तो शायद इस वजह से भाई साहब भी रुक गए थे। और ये देखिए तमाम जो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बाकायदा इनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये ऐसे ही नहीं है, ये इनकी वो मेहनत है जिसकी वजह से आज इनका जो ये सम्मान हो रहा है, पूरे गांव गौहांड का जो है नाम रोशन हुआ है।
आज मामा के घर पहुंची हैं और मामा के घर में पहुंच करके आज ये सम्मान है, तो ये गजब की बात है। अभी कब आया था आपका रिजल्ट ये? मेरा 16 को आ चुका था, 6:30 बजे फरवरी में? जी हाँ। 6:30 बजे के करीब रिजल्ट अनाउंस हो चुका था, तो मैंने तभी चेक किया था। बेसिकली मैंने तभी तो नहीं कर सकते। जब जैसे ही चेक किया और जब देखा कि AIR 1 आ गया है लड़कियों में, तो कैसा लगा था? फीलिंग कैसी थी? देखिए सम्मान बाकायदा साथ में जारी है जी। मैंने तो पहले विश्वास नहीं हुआ था, मैंने डबल चेक किया था पहले तो। डबल चेक किया? ये विश्वास क्यों नहीं हुआ? मेरे को बल्कि ऐसा तो नहीं कि मैंने पूरा AR 1 लाने के लिए किया, तो मैंने अपनी मेहनत किया था ताकि मैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकूं। लेकिन जब मेरे AR 1 आई तो मेरे को खुद पे विश्वास नहीं हो कि मैं कर सकती। मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं कर नहीं सकती, लेकिन मैं कर गई। मेरे को ये वाला ज़्यादा वो रहा जी, कर गई। और अब जब ये सोचा नहीं था, उससे पहले टारगेट कौन से कॉलेज में जाने का था और अब टारगेट कहाँ का बन गया है? पहले मेरा NIT ही जाने का वो था, अगर मेरा JEE मेंस हो जाता। अगर अभी तो मेरा JEE एडवांस क्लियर हो गया, तो IIT जाने का प्लान है पूरा। वाह। और जब वहाँ पर जाओगे तो किस स्ट्रीम में जाने का? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, इंजीनियरिंग में भी काफ़ी हैं। आजकल जैसे AI का चलन काफ़ी चल रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहना है? AI तो आगे जाके वही परस्यूट करेगी सभी करियर्स को। तो मैंने भी कंप्यूटर साइंस में ले रखा है, प्लस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ, क्योंकि उसके अंदर ही जाके करियर के ऑप्शंस खुलेंगे अभी आगे जाने के बाद। तो मैंने उसी को अपना एज ए गोल रख रखा है कि मैं उसी में जाऊँगी। अगर ब्रांच मिलेगी तो मैं उसी ब्रांच में जाना चाहूँगी। जी बिल्कुल, उसी ब्रांच में जाना चाहेंगे। AI जो कि भविष्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि भविष्य शायद इसी के ऊपर निर्भर। आज अगर आप देख भी रहोगे, तमाम सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो तमाम चीज़ें AI बेस्ड हो गई हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, एक गूगल के द्वारा एक नई चिप भी लॉन्च की जाएगी जो कि क्वांटम पे आधारित है, और उसको विलो चिप बोलते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स लाखों सालों में जो प्रोसेस करके देते थे, वो शायद वो 5 मिनट में कर देती है। तो हमारा जो आने वाला जो समय है, जो युग होगा, वो शायद कंप्यूटराइज युग होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं जो ये ऐसे जो इंजीनियर हमारे निकल के आएंगे, जो AI में पारंगत होंगे, तो वो काफ़ी बेहतरीन काम कर पाएंगे। तो समझ लीजिए कि अब ऐसे जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास बड़े ही होनहार इंजीनियर्स भी होने वाले हैं। तो आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले परिवार के और लोगों से भी बात करेंगे। जी, कैसा लगता था जब बिटिया पूरी मेहनत कर रही थी और आज जब बिटिया ने एक मुकाम हासिल कर लिया है? बेटे लागत कठिन था, फिर हमने भी बेटी की हिम्मत करी, बेटी ने मारी करी। बेटी को मैंने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया। बेटी ऐसे करके दिखा दो, बाप का नाम रोशन। जी बिल्कुल। देखिए नानी हैं आप इनकी, है ना, भावुक हो रही हैं, और भावुकता समझ में आती है, क्योंकि भावुक होना लाजमी भी है कि एक बिटिया जो कि अपने बलबूते पर सारी चीज़ें कर रही हैं, अपने नाना नानी मामा मामी के साथ मिलकर के वो अपनी पढ़ाई को इस तरीके से परस्यू कर रही हैं कि ताकि पूरे परिवार का नाम रोशन हो, अपने फादर मदर तमाम लोगों का जो है वो नाम रोशन कर पाए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप भावुक हो रहे हैं। तो अब मैं चलिए, भावुक साथ तो ज़रूरी है आज के दिन, लेकिन खुशी में बिल्कुल भैया, दुख के भी आंसू, खुशी के ज़्यादा दुख भूल गई। जी बिल्कुल, दुख को भूल जाना है अब, क्योंकि बिटिया ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया। शायद हमारे इस एरिया में अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। इस बेटिया ने बुला दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, आशी का फेवरेट खाना कौन सा है? क्योंकि मैं इधर नाना जी से तो पूछ रहा था, वो शायद बोले कि बहुत कम खाते। फेवरेट खाना कौन सा है जो ये टाइम टू टाइम मांगती रहती हो? फेवरेट खाना यो था बेटे, इसको बोर्नविटा चाहिए दूध में, ओके, बिस्कुट चाहिए इसको। वाह। फिर कंती नानी मैं खाना नहीं खाएंगी, मैं और खाएंगी। नानी मैगी बना देना, अच्छा, एक मैगी का पैकेट बना दे, कुआं पास्ता बना देना, कुआं कंती नानी मैंने सोने दे। फिर सो जानती, फिर आवाज़ लगाती, नानी आँख नहीं लगी मेरे को, दूध फिर लगा दे। मैं फिर बिस्कुट दूध लगाती, फिर लौट जानती, फिर नहीं कहती नानी मेरे को अकेली छोड़ दे, मैं पढ़ूंगी। अच्छा, फिर कहती नानी थोड़ा पपीता काट ला दो, थोड़ा फल काट ला दो, फिर इसको फल देती हूँ। फिर या चैन से
पढ़ाई करती। जी, चैन से पढ़ाई करती। देखिए वैसे तो हम इस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा नहीं देंगे क्योंकि फास्ट फूड जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन आशी ने जिस तरीके से खाया है उसके बाद आशी ने ये भी प्रूव कर दिया कि भैया फास्ट फूड भी ज़रूरी कहीं ना कहीं है, और वो भी कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन दे देता है, एक हिम्मत दे देता है कि आगे बढ़ना है ना। कल की जनरेशन को फास्ट फूड की आदत छुड़वाना मुश्किल ही है, तो उसको अच्छे से यूज़ किया मैंने। बिल्कुल अच्छे से यूज़ किया। और मामा जी हैं, ज़रा मामा जी साथ में आए, थोड़ा आगे आए आप, और आशी आप भी आगे रहो, थोड़ा सा साथ में रहो। बिटिया ने नाम रोशन कर दिया है, आज पूरा गांव एकत्रित हो गया है। कभी सोचा था इस चीज़ के बारे में कि कभी ऐसा होगा कि पूरा गांव आपके घर के सामने खड़ा होगा और आपके बच्चों को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहा होगा? सोचा तो नहीं था, लेकिन बेटे ने कर दिया है। जो सपना मैंने सोचा देखा भी नहीं था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। सपना क्या था वो बताएं आप। यही सोच रहे थे भाई बच्चे कामयाब हो जाएं, पढ़ाई लिखाई अच्छी करें, कहीं अच्छी जॉब करें, लेकिन ये नहीं सोचा था इंडिया में ही नाम रोशन हो जाएगा। बिल्कुल, अब इंडिया में नाम रोशन है, ये सच्चाई है। बिटिया ने नाम रोशन कर दिया है पूरे देश में, क्योंकि एक ऐसी रैंक जो कि हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, और उस मुश्किल को इन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया। हालांकि 2 इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, पहले अटैम्प्ट में उतनी रैंक नहीं बन पाई, अब दूसरे अटैम्प्ट में इन्होंने झंडे गाड़ दिए, और वो झंडे ऐसे गाड़ दिए शायद उखाड़े से नहीं उखड़ेंगे। उखड़ेंगे जी, नहीं उखड़ेंगे। जो ना सोचा था वो काम हो गया, वो तो अब हो गया, वो तो हो ही गया सर। जी बिल्कुल हो गया, वो हो गई गया। भाई भी हैं, ज़रा भाई से भी मैं चाहूँगा ज़रा इधर ही आ जाएं, आशी के बराबर में आप भी खड़े हों। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 11th में। तो आशी की तरह से तैयारी है? हाँ है। क्या बनना चाह रहे हैं आप? सीए। सीए बनना चाह रहे हैं, तो सीए का तो टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। कर लेंगे। कर लेंगे? हाँ। वाह जी वाह। देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए दोनों भाई बहन का कॉन्फिडेंस आप समझ सकते हैं। आशी ने वो काम कर दिया। आपका नाम क्या है? आर्यन गरेवाल। आर्यन ने भी पूरा ठान लिया है कि सीए बनना है। इधर एक इंजीनियर, एक सीए, मेरे ख्याल से आराम से बैठ करके फैक्ट्री चलाओगे, है ना? हाँ। ये इधर से पूरा मशीनरी तैयार करेंगी, आप उसका हिसाब किताब रख लेना। बिल्कुल, देखिए पूरी तैयारी है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बार दिखा दीजिए, देखिए चारों तरफ कितने सारे ग्रामीण जो हैं आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये ऐसे ही नहीं पहुँच रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारे बच्चों की मेहनत जब सफल होती है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में विनोद जी भी। विनोद जी थोड़ा सा आगे आइए आप भी। गाँव की बिटिया है, बड़ा नाम कर दिया है, भांजी है, और हमारे जो ये एरिया है दक्षिण हरियाणा का, इसमें हमें पिछड़ा हुआ बताया जाता है, लेकिन अब हम झंडे गाड़ रहे हैं हर चीज़ में। आईएएस हमारे बन रहे हैं, अब AIR 1 रैंक तक हमारे बच्चे लेकर के आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, सभी ग्रामवासियों में भी एक खुशी की लहर है कि हमारी भांजी ने, पूरे गांव की भांजी है, इसने इतना बेहतर प्रदर्शन किया कि इसकी खुशी पूरे आप देख रहे हो, चारों तरफ गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब मेहनत तो इस बच्ची ने की है, लेकिन दुआएं पूरे गांव के साथ रही हैं। बिल्कुल, और दुआएं पूरे गांव के साथ हैं। और मैं विनोद जी को थोड़ा रोक रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि मैं आप लोगों को बता भी दूं, आज एक बड़ा जो फंक्शन है वो भी आप गांव में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अभी हम उस फंक्शन से थोड़ा सा पहले ही पहुंच गए हैं, और आशीष से मिलना था हमें भी, और जानना था कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, कैसे की है, क्या कुछ आगे के इनके टारगेट्स हैं। और अभी हम आशीष से और भी चीज़ें पूछेंगे जो कि उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं। उनका टारगेट है कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में जाने का या IITs में एडमिशन लेने का, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ और जानेंगे। लेकिन उससे पहले अभी विनोद जी से हम जान रहे थे कि कितनी खुशी हो रही है कि आज तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और फंक्शन होने वाला है। बिल्कुल, अभी हम यहाँ से स्कूल में जाएंगे, वहाँ इनको सम्मानित किया जाएगा। खुशी बेहतर है, अच्छा है, और शायद पहला ही है। और जो चीज़ पहली बार होती है उसकी खुशी अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो सबका आशीर्वाद इस लड़की के साथ था, और इसने बहुत मेहनत करी है, और उन परिस्थितियों में मेहनत करी है जिन परिस्थितियों में अक्सर बच्चे टूट जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छा किया, इसके परिवार ने भी इसको मोटिवेट किया, इसके नाना नानी ने भी अपना घर छोड़ दिया यहाँ से, और ये इसके साथ वहाँ हिसार में रहने लगे। तो इन्होंने भी काफ़ी सेक्रीफाइस किए अपने आप में। मामा ने भी बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। ये गुड़गांव से आता है, जब भी ज़रूरत होती है वहाँ से सीधा इनके पास आता है। बहुत परिवार ने बहुत
मेहनत की है, बच्ची ने भी बहुत मेहनत की है और हमारा आशीर्वाद इसके साथ है कि आने वाला जो इसका एडवांस का जो टेस्ट हो उसमें भी ये ऐसे ही प्रदर्शन करे और हम फिर दोबारा से इकट्ठा हो सके। ऐसे इस चीज़ों की अपेक्षा हमें भी रहेगी और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, बामला से हैं आप, आपका जो मेन गांव जो नेटिव गांव है वो तो बामला है जी, वही है गाँव जी। बाग। और वहाँ कर भी शायद जितने लोग होंगे वो भी अपना सिर जो है गर्व से ऊंचा कर रहे होंगे कि उनकी बेटी ने इतना गजब का काम कर दिया है कि अब जो नए जो और आगे आने वाले जो बच्चे होंगे उनको कहीं ना कहीं इतना मोटिवेट कर दिया कि वो भी आशी की तरह से ही अपना रैंक अच्छा लाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो आशी, एक चीज़ जैसे मैं अभी बात भी कर रहा था कि बात करेंगे कि जो नए बच्चे जो अभी 12th में ही हैं और वो भी तैयारी करेंगे अभी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या क्या पढ़ें? सबसे पहली बात तो ये है, क्या क्या पढ़ें? स्पेशल कोचिंग की ज़रूरत है, नहीं है, घर पर बैठ के पढ़ाई हो सकती है, लाइब्रेरी में जाके हो सकती है, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकती है? कैसे, आप उनको क्या कहना चाहोगे? तो ऐसे कह तो नहीं सकती कि स्पेशल कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, खुद पे विश्वास होना चाहिए और खुद को ऐसे होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी PW के बैच, आपको जानती होगी PW फिजिक्स वाला, तो मैंने वहाँ से कोचिंग ली थी अपनी। तो वहाँ पे मैं पढ़ती थी और मैं ऑनलाइन जाती थी, ऑनलाइन लेती थी। तो ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन जाओगे तो ऑफलाइन में ही ज़रूरी होगा, मैं ऑनलाइन भी कर सकते हो आप लोग। और ऐसे कोई स्पेसिफिक वो नहीं कह सकते कि आपको स्पेशली यही पढ़ना पड़ेगा, आपको तीनों सब्जेक्ट मेनली पढ़ने ही पड़ेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं JEE मेंस के लिए। तो आपको वो प्रॉपर पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको वो एक सब्जेक्ट छोड़ दोगे कि 20-25 के वो पूरे क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, तो वो आपको करने ही पड़ेंगे। एक क्वेश्चन छूटा तो आपकी पूरी नेगेटिव कोई मार्किंग। स्पेशल बुक्स का रिकमेंडेशन करना चाहेंगे यहाँ पर कि कोई स्पेशल बुक हो जो इनको? सिर्फ NCERT करो, और जो कि आपको फिजिक्स बल्कि जो कोचिंग वाले आपको नोट्स दे, PYQ ज़रूर करे जो कि मिलते हैं आपको, और उसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते, जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से कर लो। ऐसे कोई नहीं वो कह सकते हम लोग, मतलब जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ लें, लेकिन मुख्य फोकस जो है वो NCERT की बुक्स पर ही रहे। हाँ, क्योंकि NCERT हमारा बेसिक, अगर अब हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारा आगे का कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, जिसे कहते हैं लोग कि, और मैंने भी बस अभी कहा कि सबसे कठिन टेस्टों में से एक है और बहुत डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं। आपने भी बताया कि कई बार हताशा हो जाती थी और फिर दोबारा हिम्मत जोड़ करके फिर लग जाती थी। तो ऐसे में जब इतने बड़ी सारी चीज़ें होती हैं तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ तो स्पेशल पढ़ना ही पड़ता होगा, या कुछ स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी पड़ती होंगी। हाँ, क्या होता था? हमारे PW वाले में मोटिवेशनल्स भी होते थे, और उसके अलावा हमारे टाइम टेबल मैनेजमेंट का एक वो भी आता था, स्पेशली क्लास होती थी कि हम अपना टाइम को कैसे मैनेज कर सकें, कि हम इतने इतने सब्जेक्ट को मैनेज करके चल सकते हैं। तो उसको मैंने वो डिटेल में पढ़ा था, और उससे मैंने मतलब कि उससे मैंने वो किया था कि मैं उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाऊँ। तो मैंने उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल अपना सेट करके रखा था। टाइम टेबल में कितना टाइम पढ़ाई के लिए था, कितना मौज मस्ती के लिए था, कितना खाने के लिए था, कितना और दूसरी चीज़ों के लिए दिया था, क्या क्या किया था? ऐसे अगर पढ़ाई के बारे में बोला जाए तो पढ़ाई के लिए मेरा कोई टाइम नहीं था। कभी कभी मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 19 घंटे पढ़ लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यू कर सकते थे। बीच बीच में ऐसे जैसे 15-15 मिनट के, आधे घंटे के ब्रेक ले गए। जैसे कि ब्रेक ले लिया, कभी कभार ऐसे बाहर टहलने निकल गए, ब्रेक ले लिया, ऐसे कभी कभार फ़ोन देखने लग गए हैं, और ब्रेक लेके ऐसे कभी कभार अपनी नानी के साथ मस्ती करने लग गए। अच्छा, मस्ती भी पूरी होती थी? हाँ, मैं मस्ती बहुत करती अपनी नानी के साथ। मैंने मस्ती। अच्छा, क्या क्या करते थे मस्ती में? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी शायद जानना चाहेंगे कि एक सीरियस स्टूडेंट क्या मस्ती भी कर सकता है, तो किस तरह की मस्ती कर सकता है? कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी नानी को तंग करती थी बस। अच्छा। नानी ये कर दो, नानी ये बना दो मेरे लिए, नानी मैं अभी बनाती हूँ। बिल्कुल, नानी ने कहा, बिल्कुल। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने नानी से जब बात की, दिखाइए ज़रा उधर चेहरा दिखाइए नानी का, कि नानी जो है अभी भी उस भावुकता में अभी भी हैं, और वो बिल्कुल सेम चीज़ें अब आशी बता रही है कि नानी को से बहुत सारे काम करा लेते थे वो अपने, कहीं ना कहीं अब पढ़ना इन्होंने है तो ज़रूरी है कि इनका भी काम कोई ना कोई कर दे तो ज़्यादा टाइम मिल पाता था, है ना? हाँ, नानी मेरे सारे काम करती थी, ऐसे कुछ करने ही नहीं देती थी मुझे। बोला बैठ के तू पढ़ ले बेटा। फिर मैं भी फिर ऐसे कभी कभार जैसे पढ़ाई करके थक जाती तो मैं भी नानी के साथ मज़े करती थी। बोलती थी नानी आज साथ में बनाते कुछ ना कुछ, तो मैं तो ऐसे खराब ही कर देती थी, लेकिन मदद ज़रूर करती थी नानी की। चलिए, अभी रसोई का काम नहीं सीखा?
मेरे को सीखने की वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को कभी जाने ही नहीं दिया, मेरे को ऐसे बोला कि बेटा तू पढ़ ही ले, बहुत वो हो जाएगा। पढ़ना जरूरी है। और यहाँ पर आपने कहा कि मोबाइल भी इस्तेमाल कर लेते थे, तो मोबाइल में क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे या क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे? ऐसे मैं सोशल मीडिया तो नहीं देखती, कभी कभार यूट्यूब में जैसे कि कभी कभार वो देख लेते थे वीडियोस, वो देख लेते थे, या फिर कभी कभार गेम खेल लेते थे ऐसे वो खेल। लेकिन वो भी एक टाइम लिमिट में, याद है? टाइम लिमिट कितना टाइम लगभग? जैसे कि अगर आधे घंटे का ब्रेक लिया तो मैं 10 मिनट तक मैं फ़ोन देखती थी, फिर मैं कुछ नहीं करती थी, फिर मैं या तो नैप ले लेती थी बीच में, या फिर मैं कंटिन्यू आधे घंटे या फ़ोन देख लेती थी। मैं ऐसे कुछ नहीं था, पैसिफिक नहीं कह सकते थे, लेकिन ज़्यादा फ़ोन नहीं देखती थी। बहुत बार लोग कहते हैं कि फ़ोन वगैरह टीवी वगैरह को छोड़ दो, बिल्कुल उसको भूल जाओ, ये दिखना ही नहीं चाहिए अगर आपको पढ़ना है तो आप शायद उससे उलट हैं। हाँ, ऐसे फिर हम ऐसे एक लूप में फंस जाते हैं कि पढ़ते ही रहो, फिर ऐसे वो मन की वो नहीं हो जाता, फिर मोटिवेट नहीं होते ना। जैसे कि अगर पढ़ते ही रहेंगे तो हम भूलते भी जाएंगे ना तो उतना। लूप को तोड़ना जरूरी है। लूप को तोड़ना ज़रूरी है। अगर हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे फिर हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं आएगा। मैंने ऐसे खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे मैंने एक दिन फ़ोन नहीं देखा, फिर मैं कंटिन्यू पढ़ती गई, फिर मैं खुद फेडअप हो गई थी कि इतना तो नहीं कर सकते, लगातार कंटिन्यू तो नहीं पढ़ सकते, बीच बीच में ब्रेक लेके ज़रूरी होता है ताकि हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाए और जो हमने पढ़ा है उसको हम रिकैप भी कर सकें। जैसे कि मैं 4-5 घंटे पढ़ी, फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लिया, उसमें 15 मिनट सोच लो मैंने रिकैप लिया, जो भी मैंने पढ़ा है उस सबको रिकैप लिया। अगर उसमें मेरा कुछ छूटा तो मैं वापस पढ़ने लग जाती थी, ऐसा नहीं था कि मेरा छूट जाता था फिर वो, तो रिकैप लिया था मैंने। जी बिल्कुल, तो सुन सकते हैं आप तमाम चीज़ों के बारे में, देखिए पूरी डिटेल के साथ। और हम ज़्यादातर इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते नहीं हैं कि एक 12th पास बच्चा जो है इतना अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाए, लेकिन आशी कर रही है क्योंकि उसने चीज़ों को पढ़ा है, समझा है और उनको पढ़ करके समझ करके उस तरह का मेंटल लेवल हासिल किया है ताकि वो उन चीज़ों के बारे में अच्छे से बता सके। यहाँ हम इन आशी का जो मेंटल लेवल है वो हम यहाँ पर ही देख पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए जो इन्होंने पढ़ा है उस मेंटल लेवल से फिर इन्होंने पेपर में कितना बढ़िया तरीके से लिखा होगा वो आप समझ सकते हैं। तो अभी जेईई मेंस हो चुका है, एडवांस की तैयारियां हैं। एडवांस की तैयारियों के लिए क्या कुछ अब स्पेशल रहने वाला है? स्पेशल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ा है उससे डबल पढ़ना पड़ेगा। डबल पढ़ना पड़ेगा? जी डबल, क्योंकि एडवांस घंटे तो ज़्यादा नहीं होंगे, 24 ही घंटे हैं, तो उनको कैसे वो कर पाएंगे? ज़्यादा करने पड़ेंगे, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और कुछ तो नहीं कह सकते। स्पीड बढ़ाऊंगी और एफर्ट ज़्यादा करूंगी, क्योंकि एडवांस का पेपर तो जेईई मेन से भी ज़्यादा ही हार्ड आता है, उससे तो बहुत ही हार्ड आता है वो। जी बिल्कुल, बहुत हार्ड आता है वो भी। और आईआईटीज़ में एडमिशन ऐसे ही नहीं होता है। और मामा जी से हम ज़रा जानेंगे यहाँ पर, बिटिया ने आईआईटी में जाने का पूरा सोच लिया है, आप लोगों की कितनी तैयारियां हैं? क्योंकि आईआईटी में बिटिया को तो शायद अकेले जाना पड़ेगा, यहाँ तो आप लोग इतने सारे इसकी देखरेख करने के लिए थे। वो करना तो अकेले का भी पड़ेगा, हम तो इसकी सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, जो इसको चाहिएगा वो अवेलेबल कराएंगे बस। जी, जो चाहिएगा वो अवेलेबल होगा। और पीछे मैं कुछ महिलाओं को और देख रहा हूँ, जरा थोड़ा सा आप आगे ये, और मैं चाहूँगा कि घूंघट से थोड़ा सा निकलिए। घूंघट पर था हमारे यहाँ की बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, उनसे थोड़ा सा आगे निकलिए। बिटिया आगे निकल गई है, अब आप लोग भी आगे निकलिए। बिटिया को देख करके कुछ समझ में और चीज़ें आती हैं कि आगे अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है? जी, हमें आज बहुत ही खुशी हासिल हुई है। मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ आगे बढ़े और पढ़े, जैसे कि बता रहे हैं कि लड़कियों को पापा नहीं है। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ। देखिए भावुकता बहुत, क्योंकि इधर आशी के फादर गुजर चुके हैं, लेकिन आशी ने जो नाम रोशन किया उनका, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि उनको भी वहाँ पर भी, जैसे मैंने कहा कि स्वर्ग में बैठ कर के भी वो अपना सर ऊंचा करके ये बैठे होंगे कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया है। तो ये बिल्कुल रहा होगा। और यहाँ पर भावुकता आप देख सकते हैं। बच्चों की क्या तैयारी करवाएंगे? जी, बहुत ही अच्छी खुशी है। आज मेरे गांव के सरपंच और सभी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस खुशी से हम बहुत ही अच्छी उम्मीद लेके आएंगे, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ और ही अच्छा करवाएंगे। जो भी गुड़िया को, बच्चे को, मेरे पास 2 बेटे, ये मेरी भांजी है। इसकी खुशी हम कितने अच्छे शब्द बोले कि हम बहुत ही अच्छे, हमें आज लग रहा है यहाँ खड़े होके कि बेटी ने हमारा नाम रोशन किया, जिसमें सभी की मेहनत इसके साथ है। मामा मामी, नाना नानी, और गुड़िया ने इसके पास सीखे पापा नहीं थे तो भी बहुत अच्छी मेहनत की है। जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। देखिए बहुत भावुकता के साथ सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और
आशी, भावुक हो रहे हैं आपकी मामी जी, उधर नानी जी भावुक हो गए थे, मामा जी आपके साथ बिल्कुल ऐसे कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं कि भाई बिटिया को बस आगे बढ़ाना है, जैसे भी होगा कुछ भी होगा हमें उसको आगे बढ़ाना है। तो फाइनल टारगेट क्या है, क्योंकि लास्ट सवाल मैं आपसे ये ले रहा हूँ कि फाइनल टारगेट क्या है कि जेईई एडवांस के बाद मान लीजिए आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या फाइनल टारगेट है, और अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो क्या टारगेट आपने लेकर के चलें, क्योंकि सोच तो दोनों तरफ का ही लेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आप जैसा टैलेंटेड होगा वो प्लान ए भी तो दोनों ही रखता होगा। जी ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम लोग ज़्यादा ही वो कुछ नहीं है, हम बस बैकअप तैयार रखते हैं अपने पीछे। तो मैंने प्लान ये तो भाई अगर आईआईटी दिल्ली मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिला तो फिर आईआईटी त्रिची तमिलनाडु की जो आईआईटी है उसके अंदर एडमिशन लेने का सोचा फिर मैंने। अच्छा, कभी ये भी सोचा है कि आईएएस वगैरह बनने के लिए तो यूपीएससी का टेस्ट भी देना हो? आगे जाके डिपेंड करता है, वो क्या पता आगे हो भी सकता है वो अगर बनना चाहिए, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग तक सोचा है। हाँ क्योंकि ज़्यादातर जो आईएएस बनते हैं वो यूपीएससी बल्कि वो वही होते हैं, आईआईटीएनसी होते हैं, तो आगे जाके क्या पता हमारा टारगेट वो भी हो सकता है। जी, टारगेट हो सकता है, ये कहना है आशी का। और ये जो टारगेट है आई होप कि हमारे यहाँ के हर एक बच्चे का हो, और उन्हीं बच्चों को हमने मोटिवेशन के लिए हम आज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी बिजी शेड्यूल में से हमने भी स्पेशल टाइम निकाला आज आशी के लिए कि हमने यहाँ जाना है और आशी से बात करनी है कि आशी ने ये मुकाम कैसे हासिल किया है। तो जो लोग आशी को सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो टीचर सुन रहे हैं, उनको बस थोड़ा सा आशी की तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, एक लूप में नहीं फंसना है, पढ़ाई को मेन टारगेट पे रखना है, और उसके साथ साथ जिन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, कहीं हमने सुना कि भाई मोबाइल छोड़ देते हैं बच्चे, तो लूप को तोड़ने के लिए मोबाइल भी ज़रूरी है, उस लूप को तोड़ने के लिए हंसी ठिठोली मजाक वो भी ज़रूरी है, तो वो भी आशी ने किया है। उस लूप को तोड़ने के लिए तमाम वो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं जो एक नॉर्मल बच्चा भी करता है। बस आपका जो मेन जो टारगेट है वो केवल आपकी पढ़ाई होना चाहिए, और उस पढ़ाई को जब आप टारगेट पे रखेंगे तो आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल आप साध पाएंगे। और जैसे कि आशी ने साधा है, तो हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि आशी की तरह आप लोग भी मेहनत कीजिए, अपने गांव का, अपने गवांड का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम जो है वो रोशन कीजिए। बाकी हम आप लोगों तक जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं वो लेकर के आते रहते हैं। बस अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हों तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जाहिर सी बात है कि आशी को आप लोग अपनी तरफ से आशीर्वाद दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप आशी के लिए क्या कहना चाहते हैं। बाकी हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी दूसरी जानकारी, दूसरी सूचना के साथ जल्द ही। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।